12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये शिव के दिव्य स्वरूप को दर्शाती है, जहां भगवान शिव स्वयं 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इन लिंगों की उत्पत्ति की अलग-अलग कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. सोमनाथ, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव सौम्य से जुड़ी है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 66 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन रोहिणी को अधिक प्रेम देने के कारण दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज कम हो गया। तब चंद्रदेव ने कठोर तप किया और शिव प्रकट होकर उन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। मल्लिकार्जुन, ये ज्योतिर्लिंग शिव पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण में चले गए, तब शिव पार्वती उन्हें मनाने आए और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। महाकालेश्वर में वंतिकापुरी में एक राक्षस दूषण ने भयंकर उत्पात मचाया था। शिव ने प्रकट होकर उसे नष्ट किया और भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल के रूप में यहाँ वास किया। ओंकारेश, नर्मदा नदी के तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग शिव के भक्त राजा मांधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ। केदारनाथ, उत्तराखंड। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव के दर्शन को आए, लेकिन शिव उनसे छिपने के लिए केदार में बैल रूप में प्रकट हुए। भीम ने बैल के शरीर को पकड़ लिया, तब शिव यहाँ केदारनाथ लिंग के रूप में प्रकट हुए। 6. भीमा शंकर, महाराष्ट्र। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, तब शिव ने उसका वध कर यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया। काशी विश्वनाथ, यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह नगर कभी नष्ट नहीं होता और यहां शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहां गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाम वैद्यनाथ, झारखंड। रावण ने शिव को लंका लाने के लिए घोर तप किया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे एक ही स्थान पर रखो। रावण ने गलती से इसे झारखंड में रख दिया और तब से यह वहीं स्थापित है। डेट, नागेश्वर, गुजरात। एक दारुका नामक राक्षस ने भक्त सुयजन को कैद कर लिया। शिव ने वहां प्रकट होकर उसकी रक्षा की और ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। रामेश्वर, भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिव की पूजा के लिए यहाँ लिंग स्थापित किया था। ये ज्योतिर्लिंग भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। एक भक्तिनी घृष्णा शिव की घोर उपासना करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। इन सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा भगवान शिव की असीम कृपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। यह तीर्थ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग न केवल शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, बल्कि वे अद्भुत कथाओं, धार्मिक महत्व और रहस्यमय चमत्कारों से भी जुड़े हुए हैं। अंश ज्योतिर्लिंग का अर्थ और महत्व। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक लिंग। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योतिर्लिंग के अंत और आदि को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब दोनों ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव की पूजा की। ज्योतिर्लिंगों की विशेषताएं। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी अद्भुत है कि इनका दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। हर ज्योतिर्लिंग की कथा में शिव के भक्तों की परीक्षा, उनकी भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की कृपा दर्शाई गई है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पूजित होता है और अलग-अलग चमत्कारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य और चमत्कार। शिव का पहला ज्योतिर्लिंग मां हिंगवी। यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार पुनः स्थापित हुआ। कहा जाता है कि यहाँ चंद्रदेव की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए थे। इसे सावन के चांद की रोशनी में शिव के सबसे अधिक जागृत स्थल के रूप में जाना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, यहाँ शिवलिंग स्वयंभू स्वकर माना जाता है।
इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से काल भय का नाश होता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शिवलिंग को ताजा शव की चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड, हिमालय की गोद में शिव का निवास। ये समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचना कठिन है, लेकिन भक्तों की आस्था इसे असंभव नहीं बनने देती। ये मंदिर हर साल सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस दौरान भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं। राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र पार करने हेतु शिव का आह्वान किया। था वीर तीर्थ कुंड है जिनमें स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमाशंकर शिव का योद्धा रूप, यहाँ शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। इस मंदिर के पास भीमा नदी का उद्गम है। भक्तों का मानना है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा से मानसिक और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग यात्रा का आध्यात्मिक प्रभाव। यह यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाता है। कहीं वे बालक रूप में हैं, तो कहीं रक्षक, कहीं संहारक, तो कहीं पालनहार। भक्तों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। अब शिव पुराण में वर्णित ज्योतिर्लिंग महिमा। शिव पुराण में कहा गया है, दारिद्र्य दुख विनाशाय पुण्याय शिव सन्निधौ ज्योतिर्लिंगम प्रपश्यन्ति न ते पुनर्भम युगे। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष, 12 ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण के केंद्र हैं। ये शिव के भव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं और ये बताते हैं कि भक्त की भक्ति ही भगवान को प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन है। 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य और रहस्य। भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल पूजन और आराधना के स्थल नहीं है, बल्कि इनमें अनेक गूढ़ रहस्य, चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक रोचक कथा और विशेष महिमा है। आइए कुछ और अनसुनी बातें जानते हैं। क्या सभी ज्योतिर्लिंग स्वतः प्रकट हैं? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, अर्थात इन्हें किसी मानव ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर, उज्जैन और सोमनाथ मौत माने जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में कई अद्भुत कथाएं मिलती हैं। क्या सभी ज्योतिर्लिंगों का आकार एक जैसा है? नहीं, हर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भिन्न है। कुछ लिंग छोटे हैं तो कुछ विशाल। केदारनाथ लिंग स्वाभाविक रूप से पिंड के आकार में है, जबकि त्र्यंबकेश्वर में 3 मुख वाला लिंग स्थित है। क्या सभी ज्योतिर्लिंग जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं? सामान्यतः हाँ, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा में भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यहाँ प्रतिदिन चिता भस्म से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि शिव मृत्यु के स्वामी हैं और वे काल को भी नियंत्रित करते हैं। क्या ज्योतिर्लिंगों की पूजा की कोई विशेष विधि है? प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की पूजा की अलग अलग परंपराएं हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में पहले सेतु स्नान और फिर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सोमनाथ में पूरे दिन विशेष आरती और रुद्राभिषेक होते हैं। प्रकाश कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अनंत ज्योति के प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड में शिव की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कई भक्तों और संतों ने ध्यान और साधना में इन लिंगों से दिव्य प्रकाश निकलते हुए देखने की अनुभूति की है। 6. क्या 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने से कोई विशेष फल मिलता है? हाँ, हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सेड, क्या सभी ज्योतिर्लिंग सदैव खुले रहते हैं? नहीं, कुछ ज्योतिर्लिंग मौसम के अनुसार बंद हो जाते हैं।
केदारनाथ मंदिर हर वर्ष सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है क्योंकि वहां भारी बर्फबारी होती है। जब मंदिर बंद रहता है तब ओंकारेश्वर में केदारनाथ की पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक भक्त कहाँ आते हैं? सबसे अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर में आते हैं। सोमनाथ और रामेश्वरम भी बहुत लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। केदारनाथ और त्र्यंबकेश्वर की यात्रा कठिन होने के बावजूद हर साल लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। 9 क्या इन ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है? कई भक्तों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन मंदिरों के स्थानों पर एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है। त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर और सोमनाथ के स्थानों पर पृथ्वी की ऊर्जाएं अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये स्थल भू ऊर्जा केंद्र जियोलॉजिकल एनर्जी पॉइंट्स हैं, जहां ध्यान और साधना करने से गहरी शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। क्या किसी ज्योतिर्लिंग का स्थान बदला गया है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है का मूल स्थान पहले बिहार में था, लेकिन समय के साथ इसका स्थान बदला। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कई आधारों के कारण कई बार क्या किसी ज्योतिर्लिंग का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है? हाँ, रामेश्वरम का उल्लेख रामायण में मिलता है, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। महाभारत में काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर का वर्णन मिलता है, जहाँ कई शिलान्यास हैं। क्या किसी ज्योतिर्लिंग का संबंध नाथ संप्रदाय और अन्य संत परिवारों से है? कई संतों ने ज्योतिर्लिंगों की महिमा का गुणगान किया। काशी विश्वनाथ ने संत कबीर और तुलसीदास ने शिव के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया था। महाकालेश्वर में नाथ संप्रदाय के लोगों ने गहन साधना की। बारह ज्योतिर्लिंग केवल शिव के प्रति नहीं, बल्कि वे अद्वितीय ऊर्जा केंद्र भी हैं। इनमें से हर एक स्थान भक्तों को अलग अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर, उज्जैन और केदारनाथ उत्तराखंड सबसे रहस्यमय माने जाते हैं। इनके रहस्यों और चमत्कारों के बारे में जानने की हम चाहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, पृथ्वी और काल के स्वामी। रहस्य: ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक दक्षिण की ओर है वह अत्यंत शक्तिशाली और जागृत माना जाता है। यहाँ अस्मार जिसमें भगवान महाकाल को ताजा चिता भस्म से स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संसार में कहीं और संभव नहीं, इसलिए स्वयं यानी ये किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं ही से बनाया। चमत्कार और रहस्य: कई भक्तों ने ध्यान और साधना के दौरान इस ज्योतिर्लिंग से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलते हुए अनुभव किया है। वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है कि इस स्थान पर एक अनोखी चुंबकीय शक्ति है जो साधकों और श्रद्धालुओं को गहरी आस्था ले जाती है। महाकाल को कालों के काल कहा जाता है, यानी ये मृत्यु को भी नियंत्रित करने वाला ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय में शिव का गुप्त स्थान। रहस्य: ये ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से 11.7 ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे सबसे दुर्गम और रहस्यमय है। केदारनाथ का शिवलिंग पत्थर और इसका आकार भी अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। यहाँ की कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जहाँ भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पांडवों से जीत की कोशिश की। चमत्कार और रहस्य: केदारनाथ में भीषण बाढ़ में पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन मंदिर अक्षुण्ण सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुकी और उसकी रक्षा की। इसे लोग भगवान शिव की लीला मानते हैं। यहाँ शिवलिंग की पूजा करने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इसे देखने आता है उसे असीम आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह मंदिर हर वर्ष 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी होती है,
लेकिन जब ये बंद रहता है तब भी वहाँ दीपक स्वतः जलता रहता है और नंदी की प्रतिमा को भक्तों द्वारा बिना देखे ही पूजा जाता है। निष्कर्ष, यदि हम सबसे अधिक रहस्यमय ज्योतिर्लिंग की बात करें तो महाकालेश्वर और केदारनाथ दोनों ही अद्भुत और रहस्यों से भरे हुए हैं। महाकालेश्वर में मृत्यु, भूत प्रेत, तंत्र साधना और भस्म आरती का रहस्य है। केदारनाथ में भारी हिमालय शिव का अदृश्य रूप और आपदा में भी मंदिर का सुरक्षित रहना एक चमत्कार माना जाता है।